का विषय है कि हमारी आपकी ज़िंदगी में, सभी की ज़िंदगी में एक विलन होता है और मैंने अतीत के दो विलन को लेते हुए अपनी कविता का विषय बनाया है और मैं कविता प्रारंभ करता हूँ। उस कविता को समझने के लिए कि स्क्रिप्ट अपने दिमाग में आप लोग बनाते जाइएगा कि दो महान आत्माएँ भारत की धरती पर आती हैं, दो महान आत्माएँ भारत की धरती पर आती हैं, आकर एक दूसरे को देख मंद ही मंद मुस्कुराती हैं और देख के कलयुग का यह दृश्य ईश्वर को अंगूठा दिखाती है। ऐसा वाला नहीं, ऐसा वाला कि दो महान आत्माएँ भारत की धरती पर आती हैं, आकर एक दूसरे को देख मंद ही मंद मुस्कुराती हैं और देख कि कलयुग का यह दृश्य ईश्वर को अंगूठा दिखाती हैं। अब इनका परिचय कि खूब हाहाकार किया, देवों में प्रहार किया, अपने ही युग में कलयुग के अंश थे। खूब हाहाकार किया, देवों में प्रहार किया, अपने ही युग में कलयुग के अंश थे और मूर्खता सवार हुई इन पे ना जाने क्यों, जबकि ये तो कुलपतियों के वंश थे। और द्वापर और त्रेता युग में पाई गई ये महान आत्माएं, एक राजाधिराज रावण और दूसरे राजा कंस थे। कविता समझ में आ रही है कि एक राजाधिराज रावण और दूसरे राजा कंस थे। रावण बोला कंस से, देख रहे हो भाई, अपने काले कर्मों की भी इस युग में परछाई। और चर्चा करते करते दोनों को सड़क ने एक सरकारी अस्पताल के सामने ले आई। चर्चा करते करते दोनों को सड़क ने एक सरकारी अस्पताल के सामने ले आई। डूबने लगे दोनों कलयुग के माया जाल में, आने लगा व्यक्तित्व दोनों की चाल ढाल में। डूबने लगे दोनों कलयुग के माया जाल में, आने लगा व्यक्तित्व दोनों की चाल ढाल में। तभी रावण ने कंस से कहा, मित्र मुझे कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा मेरी लंका और इस सरकारी अस्पताल में। मुझे कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा मेरी लंका और इस सरकारी अस्पताल में। सुना है यहाँ विचित्र नीतियाँ निभाई जाती हैं, नर्क वाली छवियाँ यहाँ दिखाई जाती हैं, आंगन में यहाँ दिए जलते होंगे मगर। सुना है यहाँ विचित्र नीतियाँ निभाई जाती हैं, नर्क वाली छवियाँ यहाँ दिखाई जाती हैं, आंगन में दिए यहाँ जलते होंगे मगर। कुछ घरों में तो यहाँ बहुएं जलाई जाती हैं, कुछ घरों में तो यहाँ बहुएं जलाई जाती हैं। देख कलयुग का यह दृश्य मन अत्यंत भावन है, जेठ की धूप में लिपटा हुआ यहाँ सावन है। दो भाइयों को देख पता ही नहीं चलता कौन विभीषण है और कौन रावण है। जेठ की धूप में लिपटा हुआ यहाँ सावन है, दो भाइयों को देख पता ही नहीं चलता। जेठ की धूप में लिपटा हुआ यहाँ सावन है, दो भाइयों को देख पता ही नहीं चलता कौन विभीषण है और कौन रावण है, कौन विभीषण है और कौन रावण है। सुना है यहाँ का मनुष्य एक दूसरे के दुख दर्द बांटता है, स्वयं के स्वार्थ हेतु अपनों के तलवे चाटता है। और यहाँ पर कोई शत्रु नहीं मित्र, एक भाई अपनी बहन की नाक काटता है, एक भाई अपनी बहन की नाक काटता है, एक भाई अपनी बहन की नाक काटता है। सारा त्रेता युग, सारा द्वापर युग हमारा नाम धर रहा है, ईश्वर भी यहाँ अवतार लेने में डर रहा है। परंतु प्रसन्न इस बात से हूँ कि यहाँ हमारा काम सारा त्रेता युग, सारा द्वापर युग हमारा नाम धर रहा है, ईश्वर भी यहाँ अवतार लेने में डर रहा है। परंतु प्रसन्न इस बात से हूँ कि यहाँ हमारा काम आसाराम कर रहा है, यहाँ हमारा काम आसाराम कर रहा है। आज देवलोक फिर से हुआ शर्मिंदा है, आज देवलोक फिर से हुआ शर्मिंदा है, क्योंकि यहाँ के प्रत्येक मानव के अंदर कहीं ना कहीं एक रावण और एक कंस जिंदा है। और जलाओ हमारा पुतला प्रतिवर्ष, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जलाने वाले के अंदर कोई राम नहीं पलता, कोई कृष्ण नहीं पलता।